बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अपने चैनल पर विज्ञान के सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करके सभी वीडियो बनाए हैं, तो वहां जाकर आप पहले उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रानुसार कागज के 2 कप, पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती ज्वाला पर रखे जाते हैं। तो दूसरा कप क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है वह आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। ठीक है, आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो आग पकड़ने के संबंध में हमें 2 कथन दिए गए हैं। क्या क्या? कि कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। दूसरा, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 कागज के कप हैं, तो एक में क्या है, एक में पानी भरा है और एक में इसमें पानी नहीं भरा है, इसमें पानी भरा है। ठीक है, तो पहला वाला क्या कर लेगा? पहला वाला आग पकड़ लेता है और दूसरा वाला आग नहीं पकड़ता, जबकि क्या होता है, जब पानी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो इसका कारण क्या है? तो कागज के जो कप हैं, कप को जो दी गई ऊष्मा चालन के द्वारा किस में चली जाएगी? चालन के द्वारा जल में चली जाती है। चालन में मतलब जैसे चालन क्या है कि किसी वजह, जैसे आपने देखा होगा जब आप सब्जी बनाते हैं तो या कुछ काम करते हैं, तो वो जो कढ़ाई में चमचा रहता है, तो वो भी अगर आप उसके कढ़ाई के संपर्क में रहता है तो वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये क्या, एक की ऊष्मा कहाँ आ रही है? तो वो चमचे में जो कढ़ाई की ऊष्मा है वो कहाँ आ रही है? चमचे में आ रही है। तो इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे में ऊष्मा का चालन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा चालन द्वारा, जो ऊष्मा जो है वो चालन द्वारा कहाँ जा रही है? जल में चली जा रही है। तो ये तो करेक्ट है अपना। दूसरा, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। तो जल जो है, जल जो इसमें उपस्थित है, उसके कारण जो कागज का जो ज्वलन ताप है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ये भी सही है। तो हमारा सी ऑप्शन अ और ब दोनों क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित तानित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? तो मैं एक कौन सा हूँ? वाद्य यंत्र हूँ। ठीक है, बजाने के लिए हूँ, और मुझ में ध्वनि जो है कंपित तानित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है। तो वो कौन है? तबला। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उससे पढ़ना मुश्किल लगता है। जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तो बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। तो किस रोग से पीड़ित है? जो छात्र जो है वो किस रोग से पीड़ित है? तो पहली बेंच पर, ये समझो बोर्ड है अपना और ये बेंच है। ठीक है, तो अगर पहली बेंच पे अगर ये बैठ रहा है तो उसे क्या है, पहली बेंच पर उसे पढ़ना मुश्किल लगता है। तो ये चीजें क्या, ये चीज उसको नहीं समझ में, वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो मतलब पास वाली जो चीजें हैं वो उसको सही से नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जबकि वह अंतिम बेंच पे, अब वो यहाँ आके बच्चा बैठ गया है तो उस पर बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो क्या है? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसे कौन सा मतलब दोष है? तो इसे कौन सा दोष हो जाएगा बच्चों? दूर की वस्तु क्या हो रही है, उसको दूर से जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है? तो इसे कौन सा दोष है? तो इसे दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, कौन सा दोष, सॉरी कौन सा दोष पूछ रहा है? तो छात्र किस रोग से पीड़ित है? तो इसे देखो, पास वाली चीज है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो पास वाली चीजें क्या होती हैं? निकट की वस्तु। देखो पहले तो हम समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष क्या होता है। ये निकट हो गया और ये क्या हो गया? दूर। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? निकट की जो वस्तुएं होती हैं, जो पास की वस्तुएं होती हैं, वो कैसी दिखाई देती हैं? साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। यहाँ पे पास की वस्तु साफ दिखाई दे रही है क्या इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में तो नहीं दे रही है साफ। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? जो दूर की वस्तुएं हैं वो कैसी दिखाई देती हैं हमको? साफ साफ। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, वो आखिरी में बैठा तो उसको दिखाई दे रही है साफ साफ। तो इसको कौन सा रोग है? दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है ना इसको। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। और इसमें देखो बेटा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा? पास की वस्तुएं जो होंगी वो साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, और इस देखो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं?
तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, कौन सा? उत्तल लेंस। तो देखो ऐसे याद रख लेना, निकट 3 अक्षर है मतलब बड़ा, ये छोटा। अब इसमें देखो निकट है और इसमें कितने अक्षर? बड़ा वाला। तो अवतल उत्तल 2 प्रकार के होंगे। तो देखो बड़ा वाला, जैसे बड़ा शब्द निकट तो बड़ा वाला अवतल, जो इसमें दूर छोटा शब्द है तो उत्तल छोटा। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा रेशा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कपास। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को क्या करते हैं? शरीर का जो पसीना होता है उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे त्वचा के लिए क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? तो कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? तो हम बर्फ का जो पिघलना है वह उल्टा कर सकते हैं। बर्फ को किस में? पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। और पानी को किस में परिवर्तित कर सकते हैं? तो पानी को बर्फ में। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोजन का पाचन, उसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। लकड़ी का जलना, जल जाएगी लकड़ी, राख बन जाएगी तो फिर क्या फिर से लकड़ी बन सकती है? जंग का लगना, जंग लग जाती है कोई भी वस्तु में तो वो फिर से वैसी की वैसी स्थिति में नहीं आ पाती। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती के 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं चित्र ए और बी में देखता है। इस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो हमसे पूछा गया है कि बच्चा ये जो बूझो है वो देखो, ये कौन सी वाली? एकदम से जो परख नली है वो कैसी? एकदम सीधी है और इसमें कैसी है? सर्पिलाकार है। तो प्रकाश किस में एकदम साफ साफ दिखाई देगा? तो केवल आ चित्र में प्रकाश एकदम साफ साफ दिखाई देगा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर सर्पिलाकार होगी तो यहाँ पे प्रकाश बंद हो जाएगा, ठीक है, दिखना। तो केवल आ चित्र में प्रकाश जो है वो हमें साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल क्या होगी? तो हमने पढ़ा था इसमें कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पे कितनी दी गई है हमें? 90 किलोमीटर। और हमें समय कितना दिया गया है? 3 घंटे। तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, भाग देंगे तो 30 क्या है? किलोमीटर पर घंटा या आर। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर घंटा कहाँ पर है? हमारा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये वाला जो सूत्र है वो आप याद कर लेना। ठीक है, अगर दूरी बोलेंगे तो दूरी को कैसे निकालोगे? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा, जब भाग में इधर जाएगा तो किसमें? गुणा में, तो चाल गुणा समय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सूत्र के द्वारा आप दूरी भी निकाल सकते हो, इसी के द्वारा आप समय भी निकाल सकते हो और इसके द्वारा हम चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बूझो 4 समान परख नलियों की पानी में समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न भागों में रखता है। तो परख नली जो आ है वो बाहरी क्षेत्र है। तो बाहरी क्षेत्र इसका देखो बेटा, जो बाहरी क्षेत्र इसमें मैंने बताया था ज्वाला के 3 भाग होते हैं, एक तो बाहरी क्षेत्र, एक मध्य और एक जो सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये देखो बाहरी क्षेत्र है वो कैसा है? पूर्ण दहन है, सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। सबसे गर्म भाग होता है कौन सा? सबसे गर्म भाग कौन सा? बाह्य क्षेत्र। ठीक है, आंशिक दहन मध्य भाग कैसा होता है? कौन सा कलर का होता है? पीला, लेकिन सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? ये थोड़ा सा कम गर्म होगा। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो कौन सा? बाहरी क्षेत्र, और एक मध्य क्षेत्र और एक आंतरिक क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र में कैसी वो दिखाई देता है? तो बाहरी क्षेत्र कैसा दिखाई देता है? नीला। और जो हमारा मध्य क्षेत्र है वो कैसा दिखाई देता है? पीला। और जो हमारा आंतरिक क्षेत्र है वो कैसा दिखाई देता है? काला। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं तो परख नलियों को मतलब पानी की समान मात्रा को गर्म कर रही हैं 4 परख नलियाँ। तो सबसे ज़्यादा किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा? तो सबसे गर्म भाग कौन सा है? बाह्य वाला। तो पानी जो परख नली में कौन सी में सबसे पहले उबलेगा? तो परख नली जो आ है वो कहाँ पर रखी गई है? बाहरी क्षेत्र में। और बाहरी क्षेत्र में जो सबसे गर्म वाला भाग है तो पानी सबसे पहले यहीं पे उबलेगा। ठीक है ना, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया और उसने तुरंत वापस खींच लिया। आप देखते हो ना कभी कभी मोमबत्ती जल रही हो तो एकदम से आपकी उंगली उस पर आपकी आ जाती है। ठीक है, तो उसने तुरंत वापस खींच लिया। उसे ऊष्मा महसूस, हमें दिखता है ना थोड़ा थोड़ा एकदम गर्म सा लगता है। तो वह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया? किसके द्वारा ले जाया गया था? तो तंत्र
तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा जो संवेदन है वो ले जाया जाता है। ठीक है बच्चों, हमें कहीं पे सुई चुभ जाती है, कुछ भी होता है, तो वो संदेश जो है, वो संवेदन है, वो किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो वह तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है? विद्युत धारा के तापीय, तो विद्युत धारा जो हमारी विद्युत इस्त्री होती है, जो हमारी प्रेस होती है, उसमें लाइट से जलती है, लेकिन उसमें कैसा तापीय प्रभाव, गर्म होती है कि नहीं, तो ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का क्या है, उपयोग है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अब हम विज्ञान का अगला प्रश्न पत्र अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।